ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। जिनकी पूजा देवता और असुर दोनों समान रूप से करते हैं तथा जिनके वाम अंग में भगवती माता पार्वती विद्यमान रहती हैं, उन देवादिदेव महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है एक और प्रसंग में, जिसका नाम है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, लेकिन हमें शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार के दिन हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। भगवान शिव शिवलिंग के रूप में जिस दिन प्रकट हुए थे, उस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इसकी जो कथा हमें प्राप्त होती है वो शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता से प्राप्त होती है। एक समय की बात है, परमपिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु को ये भ्रम पैदा हुआ कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि किसे दी जाए। तो परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि हे विष्णु, इस सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है। इस सृष्टि में जो भी विद्यमान है, जिसे भी आप देख सकते हो, उस सब का निर्माण मैंने किया है। इसीलिए इस सृष्टि में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है तो वो मैं हूँ। तभी विष्णु भगवान बोले कि हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि में जो भी गतिशील है, जो भी चल रहा है, वो मेरे कारण चल रहा है। इस सृष्टि का पालन मुझ पर निर्भर है। आपका निर्माण भी मुझसे हुआ है। इसलिए यदि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो मैं हूँ। जब ये विवाद चल रहा था, उसी मध्य अचानक एक विशाल ज्योति शिवलिंग प्रकट हुआ और उस शिवलिंग ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम में से जो भी मेरे एक छोर का पता लगाएगा वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और उसे सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा दी जा सकती है। ब्रह्मदेव ने निश्चित किया कि वे इसके प्रारंभ की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। उन्होंने हंस का रूप लिया और वे ऊपर की ओर गए उसके ओर का पता लगाने के लिए, जबकि भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया और वे नीचे की ओर गए और उसका अंत पता लगाने का प्रयास किया। हजारों लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन उस विशाल शिवलिंग का ना तो कोई आरंभ मिला, ना तो कोई अंत मिला। जब परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु हार गए, तो हारने के बाद वे दोनों उसी स्थान पर आ गए और उन्होंने समर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कृपया हमें परिचय दीजिए। तभी वहाँ पर महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है। इस सृष्टि में जो भी विद्यमान है उसका कारण मैं हूँ। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ। जो आप देख रहे हो वो दृष्टि भी मैं हूँ, जो आप बोल रहे हो वो वाणी भी मैं हूँ। जिन शक्तियों का आपको अभिमान है, वे शक्तियों का कारण भी मैं हूँ। तब भगवान विष्णु ने और परमपिता ब्रह्मा ने उस शिवलिंग की पूजा की और उस रात्रि को हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। जिस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए वो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था, जिसे हम महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं। यदि आपको इस कथा से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।